दिल्ली में पानी की समस्या से लोग परेशान होने लगे हैं और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है एक बार फिर से हमेशा की तरह पानी की समस्या दिल्ली एनसीआर में होने लगी है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर लोग पानी की समस्या से अब परेशान हैं। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत अब होने लगी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसका सामना यहां के लोग कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लक्ष्मीनगर, गाजीपुर, त्रिलोकपुरी में पानी की किल्लत हो रही है। इसी के साथ नई कोंडली, शाहदरा, मंडावली, पटपरगंज में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। यहां पर मयूर विहार, शालीमार पार्क, पांडव नगर में भी पानी की किल्लत हो रही है। और आपको बता दें कि पाइपलाइन की मरम्मत के चलते ये किल्लत अब होने लगी है। कुछ दिन तक ये दिक्कत रहेगी। पानी की किल्लत के चलते दिल्ली जल बोर्ड ने एक बयान भी जारी किया और कहा है बहुत जल्द काम खत्म होने पर सप्लाई फिर से बहाल होगी। ये बात कही दिल्ली जल बोर्ड ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, यहाँ पर काफी जगहों पर पानी की किल्लत हो रही है, उसके लिए यहाँ पर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, ये दरअसल ऐसी सूचनाएं पहले ही दी जाती हैं। हालांकि 4-5 दिन या हफ्ते भर पहले की बात करें तो दिल्ली में पानी की समस्या की ओर जल बोर्ड ने ध्यान दिलाया था, लेकिन उस वक्त जो वजह थी वो ये बताई गई थी कि अमोनिया की मात्रा यमुना में बढ़ रही है। यमुना हरियाणा सरकार पानी की कटौती कर रही है, उसकी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो सकती है। लेकिन अभी जो मौजूदा संकट है वो जो 1200 mm की एक पाइपलाइन है उसकी मरम्मती का काम चल रहा है। और ये जल बोर्ड की ओर से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि कुछ घंटों में वो ठीक कर लिया जाएगा। तो इसकी वजह से कई इलाकों में करीब 48 घंटे, कहीं उससे ज्यादा वक्त से, क्योंकि कई इलाकों में 2-2 वक्त पानी जाता है और लोग उसी पर निर्भर होते हैं। तो उन इलाकों में पानी अगर बिल्कुल सप्लाई नहीं हो या बिल्कुल लो प्रेशर पे सप्लाई हो तो फिर परेशानी हो जा रही है। और यही वजह है कि पूर्वी दिल्ली और खासतौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो इलाके हैं वो खासे प्रभावित है, जिसमें कि पटपरगंज एरिया, मयूर विहार एरिया, इसके अलावा शालीमार पार्क है, विशाखा पार्क है, पांडव नगर है और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वो काफी प्रभावित है। हालांकि जल बोर्ड की ओर से उन इलाकों में टैंकर की सप्लाई देने की भी बात कही गई थी। वहाँ के जो लोकल जो टैंकर के जो कॉलिंग नंबर है वो जारी किए गए थे कि वहाँ से लोग टैंकर भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अभी तक समस्या जो है उसका समाधान नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आज दोपहर बाद तक, कुछ घंटे की बात वो कह रहे हैं, तो माना जाना चाहिए कि दोपहर बाद तक चीजें सामान्य होंगी और शाम से शायद सप्लाई ठीक हो पाए। लेकिन अभी कई इलाकों में लोग जो है करीब 2 से ढाई दिनों से पानी के संकट से जूझ रहे हैं जी। और इस बीच यहाँ पर 2 से ढाई दिन हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी कोशिश होगी उतनी जल्दी यहाँ पर पानी की किल्लत को दूर कर दिया जाएगा। इस बीच यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये समस्या हमेशा हर बार होती है और अब तो गर्मियों का समय भी आ चुका है। क्या इस तरह की समस्या हर साल रहती हैं और गर्मी का जैसे समय और ज्यादा करीब आएगा वैसे वैसे ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, दरअसल जो अभी की जो समस्या है वो पाइपलाइन की मरम्मती का काम है और ये समस्या कभी भी हो सकती है। इससे गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इसको लेकर वैकल्पिक इंतजाम मजबूत होने चाहिए थे ताकि पानी का हाहाकार नहीं बचे, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हुई है और दिल्ली में हर कोई टैंकर से पानी ले जाने के लिए सक्षम नहीं है। कोई 4 मंजिले मकान में भी लोग रह रहे हैं, कहीं पर लोग 2 मंजिले मकान में रह रहे हैं, तो फिर वो नीचे से ऊपर पानी लेकर कैसे जाए, ये एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन ये आज कोई, चूंकि पानी की लाइन को ठीक करना भी जरूरी था, क्योंकि उससे अगर वो ठीक नहीं किया था तो पानी की काफी बर्बादी हो सकती थी और फिर वो आने वाले समय में ज्यादा परेशानी की वजह बन सकती थी। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम काम किए गए। हालांकि इनकी सूचनाएं पहले से ही इलाके में या वेबसाइट पर जल बोर्ड की ओर से डाली जाती है ताकि लोग सतर्क हो जाए। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि कितने लोग इन चीजों को देखते हैं और कितनी मुस्तैदी से जल बोर्ड की टीम भी टैंकर भेजने के लिए कार्रवाई करती है। क्योंकि अगर सही हिसाब से, सही तरीके से कार्रवाई हो रही होती तो ऐसा हाहाकार नहीं बनता। तो कुछ लापरवाही भी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लोगों को उस लापरवाही जो परेशानी है उससे राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, दिन रात काम किया जा रहा है। और कुछ घंटों की बात जल बोर्ड की ओर से कही जा रही है
उसके बाद चीजें जो है सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। जी विश्वजीत, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवांशु, जिस तरह से तमाम जगहों पर ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, इस बीच यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी ना होने की वजह से उसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल संभव आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली जल बोर्ड ने एक बयान दर्ज किया है, जारी किया है, और उसमें कई इलाकों के नाम दिए हैं। और इलाकों के नाम आपको बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी नगर, चित्रा विहार, ईस्ट आजाद नगर, गाजीपुर, दल्लूपुरा, त्रिलोकपुरी, न्यू कौंडली, शादरा, मंडावली, पटपड़गंज एरिया, मयूर विहार फेज 1 और 2, शालीमार पार्क, विश्वकर्मा पार्क, पांडव नगर। तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पानी की किल्लत हो रही है। और जो दिल्ली जल बोर्ड ने बयान जारी किया है, उसमें ये लिखा है, ड्यू टू इंटरकनेक्शन वर्क ऑफ 1200 mm वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की जो 1200 mm की पाइपलाइन होती है उसका मरम्मत का काम चल रहा है। इसकी वजह से पिछले करीब 3 दिनों से हम देख पा रहे हैं कि पानी की किल्लत हो रही है। आज तीसरा दिन लोग बता रहे हैं। फिलहाल मैं जीडी कॉलोनी इलाके में मौजूद हूँ, पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है। यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों से पानी नहीं है। इसके साथ साथ सवाल लोग ये भी खड़े कर रहे हैं कि अगर दिल्ली जल बोर्ड जो है पानी की पाइपलाइन के जरिए उनको पानी मुहैया नहीं करा पा रहा, तो आखिर जो टैंकर्स होते हैं उसके जरिए भी पानी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में लोग काफी यहाँ पर परेशान हैं। लोगों को खरीद कर जो पानी है वो पीना पड़ रहा है। इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस वक्त ये मरम्मत करने की क्या जरूरत थी? क्या सर्दियों का जब सीजन था उस वक्त भी तो पानी की पाइपलाइन डाली जा सकती थी, उस वक्त भी ये मरम्मत का काम किया जा सकता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि लापरवाही इसमें बरती। और जब गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, लोग गर्मी से काफी परेशान हैं, पानी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे मौके में ये जो मरम्मत का काम शुरू हो रहा है, वाकई में दिल्ली जल बोर्ड की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। दिवांशु, हम जिस तरह से अभी दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि उन इलाकों में कोई टैंकर पहुंचते हैं, पानी लेकर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है और एक एक बाल्टी पानी लेने के लिए मारामारी यहाँ पर होती है और कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्या ये इससे समझा जा सकता है कि इन इलाकों में कुछ जो चंद टैंकर पहुँचाए जाते हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, मैंने आपको संभव कहा कि दिल्ली जल बोर्ड पर ये भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि आखिर अगर आप पानी की पाइपलाइन के जरिए पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो आखिर आप टैंकर्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो टैंकर्स के ना पहुंचने की वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड को भी समझना होगा और टैंकर्स के जरिए पानी मुहैया कराना होगा। खासकर जो गरीब लोग हैं वो इसी पानी की पाइपलाइन के पानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनको खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। मैंने खुद यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए की उनको जो बोतलें हैं वो खरीदनी पड़ रही हैं, 20 लीटर की जो बोतल्स होती हैं। तो ऐसे में लोगों की जेब पर भी काफी असर पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से भी यही अपील है कि अपने काम को बहुत जल्द खत्म करें और पानी की सप्लाई जो है वो बहाल करें। जी दिवांशु, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहाँ पर ये बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है, पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और यहाँ पर लोग पैसों में पानी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं।